दिखाते हैं 100 खबरें। यूपी उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में मंथन जारी। सीएम योगी की गृह मंत्री शाह के साथ बैठक, दोनों डिप्टी सीएम समेत यूपी के बड़े नेता मौजूद। पश्चिमी यूपी में 17 बीजेपी विधायकों के कट सकते हैं टिकट, नॉन परफॉर्मिंग विधायकों पर गिरेगी गाज। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक सिटिंग विधायकों से जनता है नाराज। यूपी बीजेपी का अखिलेश यादव का निशाना, ट्विटर पर जारी किया गया वीडियो सॉन्ग, लिखा घोटालों की सरकार वो गुंडों राज नहीं भूलेंगे, अब भूल गए हर बात, सपा तेरा काला राज नहीं भूलेंगे। बीजेपी छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, 14 जनवरी को सपा ज्वाइन करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। इस्तीफे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी की केंद्र प्रदेश सरकार पर तीखा हमला, बीजेपी पर उपेक्षा करने का लगाया आरोप। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के सवाल पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, 2 दिन अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ चर्चा करके फैसला करेंगे। बीजेपी ने स्वामी के बेटे को टिकट देने से इनकार किया, विधानसभा चुनाव के स्वामी प्रसाद का भी टिकट कन्फर्म नहीं था। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एसपी पर निशाना, कहा 400 सीट का दावा करने वाले 100 में ही सिमट जाएंगे। इस्तीफा देने वालों को मनाएगी बीजेपी, सूत्रों के हवाले से खबर। विनय शाक्य ने अपने अपहरण की बात को बताया गलत, कहा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में जाएंगे शाक्य। लखनऊ में मकर संक्रांति के बाद आएगी कांग्रेस की पहली सूची। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। पहले चरण दूसरे चरण में रालौत को करीब 3 दर्जन सीटें मिलने की उम्मीद है। कई सीटों पर रालौत के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे एसपी उम्मीदवार। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच सीटों को लेकर बनी सहमति। शिवपाल यादव ने कहा, अब हमारा सीटों को लेकर कोई झगड़ा नहीं, अब हमने अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया है। यूपी में अखिलेश के साथ मिलकर कर खेला कर सकती है ममता बनर्जी, एसपी को समर्थन दे सकती है टीएमसी। बीजेपी विधायक अवतार भड़ाना आरएलडी में शामिल, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से विधायक है भड़ाना। इमरान मसूद अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंचे, कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले हैं मसूद। यूपी चुनाव को लेकर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बड़ा बयान, कहा उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा। यूपी में टिकट बंटवारे के लिए कांग्रेस का मास्टर प्लान, प्रियंका गांधी के नारे लड़की हूं लड़ सकती हूं को टिकट बंटवारे में सबसे ज्यादा दी जाएगी तवज्जो। सूत्रों की माने तो योगी शासन में रेप और प्रताड़ना की शिकार हुई महिलाओं को टिकट देगी कांग्रेस, उन्नाव हाथरस विक्टिम के रिश्तेदार भी इसमें शामिल। बीएसपी अध्यक्ष मायावती नहीं लड़ेंगी विधानसभा चुनाव, बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा की जानकारी। यूपी विधानसभा चुनाव में शिवसेना की भी एंट्री, यूपी में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह का ऐलान, कहा यूपी में किसी पार्टी से नहीं करेंगे गठबंधन, हम अकेले सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, यूपी के जिलों में अब तक 19 मुकदमे पंजीकृत। यूपी कांग्रेस की प्रवक्ता चयन परीक्षा में 2% महिलाएं भी नहीं आई आगे, आगरा झांसी मंडल में जिलों का परिणाम घोषित। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद का बेटा करेगा सरेंडर, अली ने सरेंडर अर्जी में दिया 19 साल की उम्र का हवाला। मथुरा में यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने क्रिकेट में आजमाया हाथ, कहा योगी सरकार का मथुरा के लिए मेगा प्लान तैयार। हाईकोर्ट की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले 8 पुलिसकर्मी निलंबित, प्रतिबंध के बावजूद वकीलों को हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश देने का आरोप। लखनऊ में 369 पोलिंग बूथ संवेदनशील घोषित, पुलिस कमिश्नरेट और ग्रामीण क्षेत्र में चिन्हित किए गए संवेदनशील पोलिंग बूथ। विधानसभा चुनाव को लेकर अर्धसैनिक बलों ने कसी कमर, रायबरेली में किया फ्लैग मार्च, निष्पक्ष चुनाव का दिया संदेश। बरेली में भोजीपुरा से विधायक बोहरन लाल पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज, विधायक पर आचार संहिता लागू होने के बाद कार्यक्रम करवाने का है आरोप। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह का मुख्य निर्वाचन आयोग को पत्र, बीजेपी पर लगाया कोरोना फैलाने का आरोप। कांग्रेस प्रत्याशी यासीन मलिक के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज, यासीन समेत 4 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज। मथुरा में आचार संहिता लगते ही सेल टैक्स की बड़ी कार्रवाई, सेल टैक्स से पकड़े 178 किलो चांदी के आभूषण। तिकोनिया हिंसाकांड से जुड़ी बड़ी खबर, मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर 18 जनवरी को होगी सुनवाई। औरैया में खाने के बाद के दौरान पुत्र ने पिता को दिया धक्का, पिता की मौके पर गिरकर हुई मौत। चित्रकूट में जीआरपी पुलिस ने स्टेशन पर पकड़े 20 लाख रुपए व्यापारी अब्दुल हमीद, बड़ी रकम नहीं दे पाया जानकारी। लखनऊ में आटे पर थूककर तंदूरी रोटी बनाने के मामले में कार्रवाई, पुलिस ने होटल मालिक समेत 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया।
नोएडा पुलिस ने बैंकों को चूना लगाने वाले 3 छात्रों को किया गिरफ्तार। पिछले 1 महीने से बैंकों को लगा चुके हैं करीब 6 लाख का चूना। नोएडा में निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत, 4 घायल। घटना के बाद मातम का माहौल। वाराणसी में शराब पीने के विवाद में युवक की हत्या, आरोपी पड़ोसी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में महिला की हत्या का सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा। पति ने हत्या के बाद नदी में फेंका था शव। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। कानपुर में मोबाइल चोरी की घटना, सीसीटीवी में कैद। युवती का मोबाइल छीन फरार हुए बाइक सवार लुटेरे। गोंडा में खेत में काम कर रहे किसान को मारी गोली, गंभीर हालत में किसान को पहुंचाया गया अस्पताल। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। शाहजहांपुर पुलिस चुनाव के मद्देनजर अपराधियों के खिलाफ चला अभियान। जिले के 55 अपराधियों को किया गिरफ्तार। शामली के पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अवैध पटाखा फैक्ट्री संचालित कर रहा था युवक, ब्लास्ट के बाद से था फरार। उन्नाव में खेत जा रही 10 साल की बच्ची को ट्रक ने रौंदा। घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश। बस्ती में अनियंत्रित होकर पलटा मवेशियों से भरा ट्रक, पशु व्यापारी और 4 मवेशियों की हुई मौत। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। महराजगंज में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर काटा हंगामा। टक्कर मारने वाले ट्रैक्टर चालक पर कार्रवाई की मांग। ललितपुर से जुआरियों का हार जीत की बाजी लगाते हुए वीडियो वायरल। वीडियो में दर्जनों की संख्या में जुआरी खुलेआम दाव लगाते आए नजर। जालौन में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलें हुई नष्ट। भारतीय किसान यूनियन के डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए मुआवजे की मांग। जालौन में वैक्सीनेशन सेंटर पर दिख रहा उत्साह। वैक्सीन लगवाने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे युवा। वैक्सीनेशन सेंटर पर लग रही थी लाइन। सीतापुर में आचार संहिता की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। कार्यक्रम में बार बालाओं ने जमकर लगाए ठुमके। आचार संहिता लागू होने के बाद यूपी के जालौन में प्रशासन ने कसी कमर। डीएम प्रियंका निरंजन ने बॉर्डर पर सुरक्षा और चेकिंग बढ़ाने के दिए आदेश। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतगणना स्थल पर स्ट्रांग रूम का डीएम ने किया निरीक्षण। तैयारी पूरी करने के मतहतों को निर्देश दिए गए। फिरोजाबाद पुलिस ने किया दावा, कहा जिले में शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से होगा चुनाव। आचार संहिता लागू होने के 2 दिन बाद भी दीवारों पर लगे नेताओं के पोस्टर। फर्रुखाबाद प्रशासन अभी तक नहीं हटा पाया पोस्टर और पेंटिंग। गोंडा में आचार संहिता लागू होने के बाद अराजक तत्वों पर कार्रवाई करने में जुटी पुलिस। 1 दर्जन से अधिक लोगों पर लगाया गुंडा एक्ट। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का दिल्ली दौरा। आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में करेंगे शिरकत। प्रत्याशियों की पहली लिस्ट पर लगेगी फाइनल मोहर। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार की गिनाएंगे उपलब्धियां। बीजेपी के 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। आज से 2 दिन मिशन उत्तराखंड पर रहेंगे मनीष सिसोदिया। डोर टू डोर कैंपेन कर पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे। पार्टी पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। हरिद्वार धर्म संसद में इस्तेमाल हुई भाषा का मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। आज चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी सुनवाई। अल्मोड़ा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मातहतों के साथ की बैठक। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के दिए निर्देश। उत्तरकाशी पुलिस ने 148 पेटी अवैध शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कार्रवाई करने वाली टीम को एसपी ने दिया 10,000 रुपए का इनाम। रुद्रपुर में प्रतिबंधित पशु हत्या प्रकरण में 3 युवकों को पुलिस ने किया चिन्हित। तीनों युवकों की जल्द की जाएगी गिरफ्तारी। माहौल खराब करने का तीनों ने किया प्रयास। हरिद्वार में मकर संक्रांति स्नान पर पाबंदी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देख जिला प्रशासन ने उठाया कदम। पिथौरागढ़ में देवदूत बने एसडीआरएफ के जवान। बर्फबारी में फंसे 16 लोगों की बचाई जान। उत्तरकाशी में गंगोत्री हर्षिल घाटी यमुनोत्री में भारी बर्फबारी। सूखी टॉप से आगे गंगोत्री तक राजमार्ग अभी भी बंद। उत्तराखंड में रामपुर में बर्फबारी के बाद सैलानियों की बल्ले बल्ले बर्फ में खेलते दिखाई दिए पर्यटक। शिमला में भारी बर्फबारी से ज्यादा सड़कें बंद। खूबसूरत नजारा देखने के लिए सैलानी टॉय ट्रेन का कर रहे इस्तेमाल। श्रीनगर में स्वास्थ्य कर्मचारियों के हौसले सलाम। कड़ाके की ठंड में बर्फबारी के बीच डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंपेन जारी। जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर में भारी बर्फबारी। -24 तक पहुंचा तापमान। जोजिला दर्रे के पास हुआ भारी हिमस्खलन। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की बढ़ाई अवधि। अब 15 मार्च तक रिटर्न भर सकते हैं लोग। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में समिति गठित करने पर दे सकता है फैसला। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया का बड़ा दावा। कहा सीएम चन्नी के घर पर रची गई थी साजिश। पीएम मोदी आज तमिलनाडु को 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज की देंगे सौगात। कोर्ट के बैन के बावजूद हैदराबाद में धड़ल्ले से बिक रहे चाइनीज मांझे। पठानकोट में हुए ग्रेनेड हमले की गुत्थी पंजाब पुलिस ने सुलझाई।
आज होने वाली कमांडर स्तर की वार्ता से पहले चीन ने कहा एलएसी पर सामान्य है हालात। हाथी के बच्चे के साथ एक शख्स से लगाई दौड़, दोनों के साथ में मिलकर बच्चों की तरह की मस्ती। सोशल मीडिया पर एक डॉग का वीडियो मचा रहा तहलका, बाजार में जाकर बड़े ध्यान से सब्जियों की शॉपिंग करता दिखा डॉग। बर्फ देखते ही भीड़ की खुशी का नहीं रहा ठिकाना, बर्फ में उछल कूद कर भीड़ ने जाहिर की खुशी। रूस में चल रहे स्नो फेस्टिवल में एक से बढ़कर एक कलाकृतियां देखने को मिली। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार, हैदराबाद में ठाकुर गांव में तोड़ा गया मंदिर तोड़ने का विरोध करने पर उपद्रवियों ने की फायरिंग। नॉर्थ चिली में भीषण आग से भयंकर तबाही। कजाकिस्तान में हफ्तों तक चली हिंसा के बाद आखिरकार शांति। अल्बानिया की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। बोलीविया में प्लेन में मैदान में की इमरजेंसी लैंडिंग, इंजन फेयर की वजह से करानी पड़ी लैंडिंग। जापान ने लगाया उत्तर कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने का आरोप। अफगानिस्तान के लोगों की बुनियादी जरूरतों के लिए फंडिंग की अपील, संयुक्त राष्ट्र में सहयोगी देशों से करीब 333,000 करोड़ की फंडिंग की अपील। चिली में झुग्गियों में आग लगने से मचा हड़कंप, आग में तकरीबन 100 घर जलकर हुए खाक। नेपाल में 12 से 17 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू, बच्चों को अमेरिका में बनाई गई मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जा रही है। कैथी के रीमेक के लिए अजय देवगन ने कसी कमर, वीडियो में नजर आए अजय का सबसे जुदा अंदाज। पीले सूट में हिना खान ने दिखाया अपना बेहद दिलकश अंदाज। एक बार फिर रुबीना दलाइक ने सोशल मीडिया पर शेयर किया अपना डांस वीडियो, कार से निकलते ही थिरकने लगी रुबीना। जैस्मीन भसीन ने फैंस के साथ शेयर की गुड न्यूज, पंजाबी फिल्म के लिए गिप्पी ग्रेवाल के साथ शूटिंग की शुरू।